Hello, people. This is CUT Buddy Utkarsh Kaushik. Hansa is a student pursuing BCom honors from there. और आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोग बड़े मजे कर रहे होंगे अपने कॉलेजेस में और आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारे ब्लॉग्स को भी, जो कि हम हमारे चैनल पर रेगुलर डाल रहे हैं हंसराज से ही, क्योंकि हंसराज एक ऐसा कॉलेज है जो कि मुझे लगता है बहुत इवेंटफुल है, काफ़ी सोसाइटीज एक्टिव है वहाँ पे। सो हम उसके रिलेटेड काफ़ी सारे ब्लॉग्स वगैरह और काफ़ी कंटेंट वहाँ से डाल रहे हैं, जिसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि हाँ यार, मेरे को ये सब अचीव करना है, मेरे को ये सब एंजॉय करना है अपनी लाइफ में। सो आई वांट बी देयर। तो आप उसे मैनिफेस्ट करिए और आ जाइए हंसराज। सो पीपल, आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, इस टॉपिक पे वीडियो पहले भी बना चुका था, राइट, जिसको मैंने पोस्ट नहीं किया था। मैं बना ली थी पर पूरे थ्योरेटिकल वीडियो थी, मतलब मैंने NEP 2020 को थ्योरेटिकली समझा था कि क्या है NEP और कैसे वो काम कर पा रही है, राइट, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एज वी आर द गोल्डन बैच ऑफ NEP, राइट। अभी तक NEP लॉन्च नहीं हुआ था, लास्ट ईयर तक पर सेमेस्टर में 4 पेपर हुआ करते थे, अभी इस साल से 7 पेपर्स हैं पर सेमेस्टर में। बट मैंने वीडियो बनाने के बाद नहीं पोस्ट की, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो चीज़ थियोरेटिकली लॉन्च की जा रही है NEP 2020 में और जो चीज़ प्रैक्टिकल है उसमें डिफरेंस है, राइट। एंड आई थिंक आई कुड बी राइट पर्सन जो बता सके कि क्या प्रैक्टिकल में एक्चुअली हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अंडरस्टैंड कि NEP क्या है। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, जो कि इस साल ये 2022 से लॉन्च होने जा रही है सारे कॉलेजेस में, बट ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ये अप्लाई हो चुका है और शुरू हो चुका है UGCF, जो कि है अंडर ग्रेजुएशन करिकुलम फ्रेमवर्क। सो अगर हम बात करें थ्योरेटिकली, जो मैंने बहुत सारे इवेंट्स देखे उससे समझ में आया कि थ्योरेटिकली NEP का मतलब क्या है, लोग क्या फोकस कर रहे हैं। सो आई लीड आउट द पॉइंट्स। ये स्टूडेंट सेंट्रिसिटी है, स्टूडेंट सेंट्रिसिटी लेके आ रहे हैं कि स्टूडेंट सेंट्रिक बनाए, जो स्टूडेंट चाहता है वो सीखे और आगे बढ़े। देन फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ रहा है, ये हाँ लेके अच्छी बात है। नो हार्ड सेपरेशन, ये हो रहा है, हार्ड सेपरेशन नहीं हो रहे हैं कुछ। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, लिटरली अच्छा पॉइंट है ये। एंड आउटस्टैंडिंग रिसर्च, आपको रिसर्च करने का मौका मिल रहा है, जो कि बताऊंगा आगे क्या चीज है। देन एथिक्स, ह्यूमंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये सिखा रहे हैं एक्चुअली में। आई लेट यू नो व्हाट इट इज। देन इक्विटी एंड इंक्लूजन, देन प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म। हम काफी सारी लैंग्वेज बढ़ा दी गई हैं, राइट। पहले की लैंग्वेज हिंदी वगैरह हुआ करते थे, अब संस्कृत वगैरह भी, और काफी सारी लैंग्वेज आ गई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। कुछ अलग से उसके लिए 2 क्रेडिट वाले पॉइंट्स कोर्सेज आ चुके हैं। देन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो हर बार कहते हैं कि भाई हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग लेके आ रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई क्या क्या बड़े चेंजेस आए हैं इसमें। सो जो पहला सबसे बड़ा चेंज जो लेके आए हैं लोग, पहले कोई भी डिग्री हुआ करती थी, जैसे आप फर्स्ट ईयर से शुरू करेंगे, 3rd ईयर में खत्म करेंगे, आपकी एक डिग्री मिल जाएगी आपको। सो अभी क्या किया इन लोगों ने, अभी इन्होंने सारे सेमेस्टर्स को, सारी पूरी स्टडी जो हम करने वाले हैं अभी UG में, उसको डिवाइड कर दिया है क्रेडिट पॉइंट्स में। आप हर जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे और जिसे पढ़ के पास करेंगे वो आपको कुछ क्रेडिट्स देगा, जिसके बेस पे आपको अलग अलग ईयर्स में अलग अलग सर्टिफिकेशंस मिलने वाले हैं। सो व्हाट क्रेडिट सिस्टम एक्चुअली इज। सो क्रेडिट सिस्टम बहुत सिंपल चीज है। आपके हर सेमेस्टर को 15 वीक्स में डिफाइन किया गया है कि एक सेमेस्टर 15 वीक्स का होगा। आप पर वीक किसी एक कोर के सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट के लिए आप एक ट्यूटोरियल क्लास या एक लेक्चर क्लास लेते हैं 1 आवर की, या फिर 2 आवर्स का प्रैक्टिकल करते हैं, तो आपको 15 वीक्स में आपको उसका 1 क्रेडिट मिलेगा। एंड टू बी वेरी क्लियर, ये अटेंडेंस का बेसिस पे नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट की अटेंडेंस लेंगे उस वीक में तो आपको कोर, मतलब 15 वीक तक अटेंडेंस लेंगे तो आपको उसमें क्रेडिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर कम अटेंडेंस के साथ भी अगर आप उस सब्जेक्ट को, एग्जाम को पास कर जाते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि आप उस एग्जाम के लिए पढ़े भी होंगे क्लासेस में, तो आपको उसके हिसाब से क्रेडिट मिल जाने वाले हैं। तो क्रेडिट सिस्टम समझ में आया आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप BA ऑनर्स इन इको कर रहे हैं और आपका प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये मान लीजिए एक कोर सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपके एक वीक में, पूरा सेमेस्टर 15 वीक्स का है, फर्स्ट वीक में मान लीजिए 2 क्लासेस लेक्चर की हैं, 1 क्लास ट्यूटोरियल की है, एंड 2 क्लासेस हैं आपका प्रैक्टिकल्स की, यानी 5 दिन में 2 लेक्चर, 1 ट्यूटोरियल एंड 2 प्रैक्टिकल, यानी आप 5 घंटे आप उस सब्जेक्ट के लिए दे रहे हैं, जिसमें से 3 घंटे जा रहे हैं लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल क्लासेस के लिए और 2 घंटे जा रहे हैं आपके प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए। तो 3 क्रेडिट यहाँ से आएंगे लेक्चर ट्यूटोरियल से, और क्योंकि 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा 1 क्रेडिट के लिए प्रैक्टिकल, तो वहां से 1 क्रेडिट आ रहा है, तो आपका पूरा सब्जेक्ट 4 क्रेडिट हो गया। यानी सेमेस्टर के एंड में जब आप एग्जाम पास करेंगे तो आपको 4 क्रेडिट मिलने वाले हैं। सो अभी क्रेडिट सिस्टम कैसे काम करने वाला है, आपके पूरे सेमेस्टर को कुछ एग्जाम्स में डिफाइन किया गया है, और उन एग्जाम्स को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कोर, अलग अलग क्रेडिट्स दिए गए हैं और अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो कैसे डिवाइड किया गया समझते एक बार। सबसे पहला ग्रुप है DSCs का, दैट इज डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। जो भी आप लाइक अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके पास जैसे मल्टी डिसिप्लिन होता है, 2 डिसिप्लिन आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए BA इन साइकोलॉजी प्लस संस्कृत कर रहे हैं, तो अगर आप
आपको अब 3 एग्जाम देने पड़ेंगे। या तो आप 2 साइकोलॉजी के दे दो, 1 संस्कृत दे दो, या फिर आप 2 संस्कृत दे दो, 1 साइकोलॉजी दे दो। तो आपका जो डीएससी है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, ये पूरा इन तीनों एग्जाम ये 4-4 क्रेडिट के होने वाले हैं। ये तीनों एग्जाम 4-4 क्रेडिट लेके आने वाले हैं। तो 4 3 12 क्रेडिट मिल जाएंगे आपको अगर आप इन तीनों एग्जाम से पास होते हैं तो। देन अगला है जेनरिक इलेक्टिव। मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर को फोकस करते हुए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी टीचर्स को भी इतना ही प्रॉपर पता है कि भाई फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर कैसे निकालना है। आगे और क्या चीजें होने वाले हैं वो एनईपी और नई चीजें लेके आ रहा है, उसके बाद पता चलेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर फोकस कर रहे हैं। पहला डीएससी होगा, आपके 3 पेपर देने पड़ेंगे, जिसमें से आपको अगर आप प्रोग्राम है तो आपका 2 किसी एक सब्जेक्ट से लेने पड़ेगा एग्जाम, और एक एग्जाम किसी एक सब्जेक्ट से लेना पड़ेगा। अगर आप ऑनर्स वगैरह कर रहे हैं तो आपको मल्टी डिसिप्लिन होता है। जैसे मेरा बीकॉम ऑनर्स है, तो मेरे पास पहले से 3 जो कोर्स सिलेक्टेड डिफाइंड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एमपीए एंड बिजनेस लॉ। ये मेरे 3 कोर्स सिलेक्ट डिफाइंड है पहले सेमेस्टर 1 के लिए, तो मेरे को चूज नहीं करना, ये 3 लिए पढ़ना है। देन अगला है जीई, दैट इज जेनरिक इलेक्टिव। जेनरिक इलेक्टिव ये लोग क्यों लेके आए? ये कहा कि भाई हम बीकॉम ऑनर्स पढ़ रहे हैं, ये पहले से भी चल रहा था वैसे ये चीज, अब और अच्छे से इंप्लीमेंट की गई है कि हम अगर बीकॉम ऑनर्स पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि भाई मैं मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स बच्चा हूं, पर मुझे इको में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे मैथ में बहुत इंटरेस्ट है, या फिर मुझे साइकोलॉजी या फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, राइट, या मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। तो क्या चांस है मैं पढ़ने का, मैं कैसे पढ़ूँ उसको, राइट। तो उसके लिए लोग एक तरीका लेके आए, जिसको बता रहे थे फ्लेक्सिबिलिटी या फिर स्टूडेंट सेंट्रिसिटी लेके आ रहे हैं कि भाई अब आप मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ सकते हैं। अब जेनरिक इलेक्टिव के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं मेरे कोर्स सिलेक्ट जो है वो मेरे अकाउंट्स के ही हैं, फाइनेंसिंग के ही हैं, बट जेनरिक इलेक्टिव में मैंने ई को चूज कर लिया है, जो कि मैं इको डिपार्टमेंट का एक सब्जेक्ट पढ़ पा रहा हूँ। या फिर मैं चाहता तो सीएस में लेता, क्योंकि मैं सीएस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को सब्जेक्ट पढ़ पाता। मैं फिजिक्स ले सकता था, मैं फिजिक्स साइकोलॉजी ले सकता था, जिससे मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को सब्जेक्ट पढ़ पाता। यानी क्या हो रहा है, हम मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें समझ रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट, सही बात है, हमारा इंटरेस्ट एक चीज में नहीं हो सकता, हम मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। देन अगली चीज है जो कि है AEC, दैट इज एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जिसमें कि आपको लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, जो बताया था लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेज सिखाई जाएंगी, प्लस EVS जो कि हम पढ़ चुके हैं, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह, ये सब पढ़ाया जाएगा। तो इसमें भाई एनईपी ने जो बोला है वो है कि आपको चॉइस दी जाएगी EVS और जो लैंग्वेजेस है उसके साथ आपको हर सेमेस्टर चेंज करना होगा। जैसे इस सेमेस्टर EVS पढ़ा, अगले सेमेस्टर लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, हमें पर इसमें चॉइस नहीं दी जा रही है। हंसराज में बता रहा हूँ, हमें EVS ही पढ़ना है इस सेमेस्टर, अगले सेमेस्टर लैंग्वेज पढ़ना है। ऐसा ही हिंदू में हो रहा है, मेरा फ्रेंड रूममेट हिंदू में है, वहां पे भी इन लोग को अभी के लिए लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है, अगले सेमेस्टर EVS पढ़ाएंगे। Then we have SEC, that is Skill Enhancement Course. So Skill Enhancement कोर्स क्या है? सिंपल सी बात है, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि हम भाई while being in a course हम नहीं सीख पाते हैं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, लीडरशिप हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, आपका स्टैटिस्टिक्स विद R हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं। आपका एक पूल बनाया गया है पूरा, आई थिंक 20+ कुछ पूल डिफाइन किया गया है एनईपी के द्वारा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कॉलेजेस में सही से अप्लाई नहीं हो रहा है ये। हमारे हंसराज में हमें 18 to 17 या अराउंड 17 पूरे जो SEC के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एक पूल दिया जा रहा है, जिसमें आपका पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंसिंग, आपका लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, डे टू डे कम्युनिकेशन हो गया, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो गया, आपका शास्त्रीय रंगमंच हो गया, ऐसी काफी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स विद R हो गया, ये सब SEC में आ रहे हैं, ये हमारे यहाँ ऑफर की जा रही है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ ऑफर की जा रही है। बट मेरा फ्रेंड जो हिंदू में है उसने ये बताया कि उसके ऑफर नहीं की जा रही है, उसे एक्सेल पढ़ाया जा रहा है और वो उसे पढ़ना ही पड़ेगा इस सेमेस्टर में। अगले सेमेस्टर से क्या होगा पता नहीं है, बट इस सेमेस्टर कोई चॉइस नहीं है, उसे पढ़ना पड़ेगा SEC में। देन वी हैव VAC, दैट इज वैल्यू एडिशन कोर्स। ये भी सिंपल वही चीज है भाई कि भाई आपको कुछ और वैल्यू ऐड हो पाए आपकी लाइफ में। जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने को मौका मिल सकता है इसमें। इसमें ऑप्शंस है आपके पास, इसमें भी काफी बड़ा पूल है जिसमें से आपको एक चूज करना है। इसमें भी हंसराज में हमें एक चॉइस दी जा रही है VAC में, वैल्यूएशन कोर्स में। कॉलेज में क्या हो रहा है आई विल लेट यू नो वेरी सून। जल्दी बताता रहूंगा कि क्या क्या सेकंड सेमेस्टर में क्या होगा इसमें। बाकी सब कुछ वीडियो बनाते रहेंगे उस बारे में। काफी कुछ कर रहे हैं हम 2023 CUT 2023 के लिए भी। सो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। हम पॉडकास्ट वगैरह कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डोमेन स्पेसिफिक हिंदू के SRCC के बच्चों को बुला के लेके आएंगे, सब आपके सामने रख देंगे भाई। चिंता ना करो, बस CUT 2023 निकलवाएंगे, राइट। सो VAC में क्या है, वैल्यू एडिशन कोर्स। इसमें जैसे मैंने जो लिया है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, मैंने VAC में लिया है। तो ऐसी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे आप गांधी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, राइट,
लर्निंग्स फ्रॉम गांधी हो गया, आपका साहित्य कुछ रिलेटेड, लिटरेचर रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स हो गए। तो ऐसे वैल्यूएशन कोर्स बहुत सारे हैं जो कि हमें जो बताया था ना एथिक्स और ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बताने वाले हैं, उस पे काम कर रहे हैं हमारे वैल्यूएशन कोर्स। और खास बात हमारे जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है ना, उसमें भी अब हमारे भगवत गीता और इन सब चीजों जो कि हमारे कल्चर रिलेटेड जो बुक्स हैं, हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, वहां से जो अच्छी लर्निंग्स हैं बिजनेस रिलेटेड उनको लेके आ रहे हैं और एड ऑन कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको सिखाया जाएगा बाय ब्रिंगिंग आउट प्रिंसिपल्स फ्रॉम भगवत गीता एंड रामायण। तो ये बहुत अच्छी बात है, वी शुड बी हैप्पी अबाउट। तो अब तक मैंने आपको क्या क्या बताया, डीएससी बताया, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, आपको जेनरिक इलेक्टिव बताया जीई। अब 3 डीएससी हैं, 4 credit for each, 12 credits. Fourth is that 12 credit. Then we have GE, that is generic elective. Generic elective भी 4 credit का होने वाला है, आपको इससे भी 4 credit मिलने वाले, मतलब इंपोर्टेंट पेपर है आपका, राइट। तो आपका 16 हो गया। Then we have that AEC, that is EVS आ रहा है आपका, या फिर लैंग्वेजेस आ रही हैं, वो 2 credit कोर्स है, राइट। वहां से आपको 2 credit मिलने वाले हैं। Then we have SEC, that is बताया स्किल एनहेंसमेंट कोर्स बताया था आपको जो मैंने, उससे भी हमें 2 क्रेडिट्स मिलने वाले हैं। एंड वी हैव VAC, दैट इज वैल्यू एडिशन कोर्स, उससे भी हमें 2 क्रेडिट्स मिलने वाले हैं। सो आप टोटल करेंगे तो इट बिकम्स 22 क्रेडिट इन अ सेमेस्टर। आपका ये डुअल सेमेस्टर ईयर होता है, 2 सेमेस्टर वाला, तो टोटल बन जाएगा 44 सेमेस्टर। और आपको सेमेस्टर के एंड में, दोनों सेमेस्टर के एंड में आप फर्स्ट ईयर पास कर जाओगे। अब जो थर्ड बड़ा चेंज आया, जो मैंने आपको सेकंड से बताया सारे, कि अब 7 पेपर्स हो गए। लास्ट ईयर तक 4 पेपर्स होते थे, तीनों डीएससी और आपका एक जनरल इलेक्टिव, 4 पेपर होते थे। इस साल से पेपर बढ़ा दिए गए, 7 पेपर्स हो गए। तो ये ध्यान रखना है। अब कैसा ही हमारा एक्सपीरियंस रहेगा आपको बताऊं जल्दी है, आपको एक एक्सपीरियंस ले लें पहले। अब इस क्रेडिट सिस्टम की वजह से जो थर्ड सबसे बड़ा चेंज आया है वो है कि भाई पहले जब आप फर्स्ट ईयर मान लीजिए ग्रेजुएट आप कंप्लीट करते थे, देन किसी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, किसी भी एक दिक्कत की वजह से आपको अपनी पढ़ाई ड्रॉप आउट करनी पड़ती थी। अगर मान लीजिए होता था, तो अगर आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता था, दोबारा से फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट करते हैं, फिर भी सब जो पढ़ा वो वेन, जो एग्जाम दिए वो सब खराब, आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर एडमिशन लेना है, तब आपको यूजी कंप्लीट करनी पड़ेगी। बट अभी ऐसा नहीं है, दे हैव इम्प्रूव्ड इट। क्या हुआ है, एक तो 4 ईयर का कोर्स कर दिया है। इफ यू वांट यू कैन गो फॉर 4 ईयर कोर्स, जिसमें आपको रिसर्च मिल जाएगा। आपको बताऊंगा आगे क्या चीज है वो। आप अगर चाहें तो फर्स्ट ईयर में 44 क्रेडिट गेन करने के बाद आप कोर्स छोड़ दीजिए, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, जिसको कि आप अगर आप दोबारा पढ़ना चाहें कुछ सालों का गैप ईयर लेके, तो आप उस सर्टिफिकेट दिखा के सीधे सेकंड ईयर में पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ग्रेट थिंग, राइट। आपका टाइम बच रहा है। या फिर अगर आप चाहें तो उसको जॉब वगैरह भी ले सकते हैं। अगर आपने एसएससी पढ़ा है, VAC पढ़ा है, तो उससे जॉब मिलना बेटर होगा, आसान होगा। फर्स्ट ईयर के बाद ही जॉब वगैरह ले सकते हैं कुछ सेक्टर्स में, आई थिंक सो, राइट। देन अगर आप सेकंड ईयर करते हैं, सेकंड ईयर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, टोटल हो जाएगा 88 क्रेडिट, 44 फ्रॉम फर्स्ट ईयर, 44 फ्रॉम सेकंड ईयर। 88 क्रेडिट इकट्ठे होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दैट इज डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा, राइट। उसको अगर आप फिर दिन आप कॉलेज ड्रॉप आउट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, आपको कुछ गैप लेना है, कुछ भी करिए। थर्ड ईयर जब आप आएंगे दोबारा से, अगर आप पास आउट होते हैं, अगर आप एलिजिबल होते हैं पढ़ने के लिए, तो आप थर्ड ईयर दोबारा पढ़ पाएंगे। आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड ईयर पढ़ते हैं, अगर थर्ड ईयर करते हैं कंप्लीट अपना, जो कि हो जाएगा टोटल आई थिंक 132 क्रेडिट्स। 132 क्रेडिट्स पढ़ने आपके इकट्ठे होने के बाद आपको मिल जाएगा, अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा अंडर ग्रेजुएशन इन ऑनर्स। अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएशन इन प्रोग्राम मिल जाएगा, राइट। आपके जो भी डिसिप्लिन हैं उनमें, राइट। ओके ग्रेट। क्या हुआ, हमारी यूजी कंप्लीट हो गई। देन एक इन्होंने एड ऑन कर दिया है 4th ईयर का। 4th ईयर मतलब क्या है, राइट। ये चाह रहे हैं कि अगर भाई जैसे मेरा हंसराज हो गया मान लीजिए, तो मैं तो ये चाहूंगा ना कि हंसराज में 3 साल से पढ़ते आ रहा हूँ, 14 साल अगर मेरे को मान लीजिए आपके मास्टर्स करनी है, राइट, आपका PG करना है, तो मैं तो ये चाहूंगा अगर मैं अच्छे कॉलेज में हो गया तो मैं वहां से ही PG करके निकलूं, ये चाहूंगा ना मैं। तो ये इसमें एक एड ऑन लेके आ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, कि अगर आपको मास्टर करने जाना ही है, आपको रिसर्च में जाना ही है आगे, तो अगर आप प्रोग्राम स्टूडेंट्स हैं तो आप 4th ईयर पढ़ लीजिए। 4th ईयर में आपको एक मेजर सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, जो कि आपके DSCs में उससे होगा। आपको एक माइनर चुनना पड़ेगा, माइनर की कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कौन सा सब्जेक्ट माइनर हो सकता है वो बता दिया जाएगा आगे चल के, राइट। आप एक मेजर और माइनर में आप डिस्कशन करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, देन आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, दैट वुड बी
तो आपका 4 साल पढ़ने के बाद अगर आप प्रोग्राम वाले बच्चे हैं तो आपको ऑनर्स में डिग्री मिल जाएगी, राइट? रिसर्च में मिलेगा प्लस ऑनर्स में डिग्री मिल जाएगी। अगर आप ऑनर्स वाले हैं तो आपको एक रिसर्च का सर्टिफिकेट मिल जाएगा अलग से। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब 4 साल पढ़ने का फायदा क्या होगा? आपने रिसर्च किया, आपने डिस्कशन किया, प्रोजेक्ट किए 4 साल में, फायदा क्या होगा उससे? फायदा ये होगा आप जो पीजी करने वाले हैं उसमें आपको 1 साल कम पढ़ना पड़ेगा, यानी कोई भी ईयर का वेस्ट नहीं। 3 साल की यूजी 2 साल की पीजी कर लो, या फिर 4 साल की यूजी 1 साल की पीजी कर लो, दैट वुड बी अ थिंग। सो आई थिंक मजा आएगा आपको समझने में, आपको पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा क्या है पूरा करिकुलम, कैसे काम करने वाला है, क्या प्रैक्टिकली हो रहा है, अभी क्लियर हुआ होगा। और आई थिंक यही है आगे, और भी चीजें आती रहेंगे, बताते रहेंगे आपको। CUET 2023 के लिए हम बॉक्स प्लान कर रहे हैं। मैं बता दिया आपको, SRCC के बच्चे, हिंदू के बच्चे, सब हमारे साथ हैं। पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कॉलेजेस में, आपको सब कुछ बताएंगे और गाइड करेंगे आपको कैसे करना है। सो ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और कनेक्टेड रहो बडीज।